किया कि आज सुबह से विभव जी को पुलिस स्टेशन में बिठाया हुआ है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई है। और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज हमने कोर्ट को दिखाई है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट ने अभी ऑर्डर रिजर्व किया है। हम लोगों ने इंटरिम प्रोटेक्शन मांगी है कि अगर पुलिस ने अभी तक बिठा के रखा है, अरेस्ट कुछ नहीं हुई है, तो हम लोगों का राइट बनता है कि हम लोगों को अग्रिम जमानत के तौर पे इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए। इसका मेन आर्गुमेंट क्या था सर आप लोगों का? हम लोगों ने ये बताया है कि भी 13 तारीख का ये इंसिडेंट है, 16 तारीख तक स्वाति मालीवाल जी ने कोई कंप्लेंट नहीं दी। 3 दिन बाद वो कंप्लेंट देती है और 3 दिन तक उनके दिमाग में क्या चलता रहा, क्योंकि सेम डे वो पुलिस स्टेशन गई थी। लेकिन वहां के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो, क्योंकि सीएम हाउस है, विदाउट अपॉइंटमेंट वो स्वाति मालीवाल जी वहां पे गई थी। विभव उनकी कॉल पे वहां पर आए थे विदाउट गिविंग एनी रीजन। जिस तरीके के उनके स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं भी सीसीटीवी फुटेज से रिलेट नहीं करते हैं। उन सब चीजों को हमने कोर्ट के सामने रखा है और हमने कोर्ट से ये प्रे किया है कि हम चाहते हैं कि न्याय हो। विभव क्योंकि खुद अपनी कंप्लेंट भी उन्होंने 2 दिन पहले दी है और आज विभव जब वहां पर गए थे उससे पहले मेल के माध्यम से ये बताया गया था कि हम लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं और अभी तक 41A का नोटिस भी विभव पे सर्व नहीं हुआ है। सर पूरे दिन बड़ी गफलत थी। पुलिस कह रही थी कि हमने अरेस्ट कर लिया है, कोर्ट में पेश नहीं किया गया। आप लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल मूव की। अभी करंट सिचुएशन क्या है? अभी सरकारी वकील के माध्यम से जो पक्ष रखा गया पुलिस का, उसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अभी तक अरेस्ट हुई है। दैट्स वाई कोर्ट में हमने अपनी प्ली रखी है और कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। इवन हम लोगों को तो एफआईआर तक भी नहीं मिली है, उसका भी ऑर्डर अभी आना है बाकी है। सर कुछ सिक्योरिटी जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे उनकी कोई रिपोर्ट का हवाला भी सेम डे की रिपोर्ट है सुरक्षा कर्मियों की। वो रिपोर्ट भी पूरी कोर्ट के सामने पढ़ के सुनाई गई। उस रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर है कि ऐसा कोई इंसिडेंट सीएम हाउस के अंदर नहीं हुआ। क्या सर उस टाइम पे उन्होंने वहाँ से कोई पुलिस को कॉल की थी? क्या ऐसा भी कोई जिक्र आया है कि नहीं? 112 की कॉल का जिक्र है, उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं है। लेकिन 112 की रिपोर्ट का एक वीडियो फुटिंग है, उसमें स्वाति मालीवाल जी खुद कह रही है। और स्वाति मालीवाल जी जिस तरीके की फुटेज में बाहर जाते हुए नजर आ रही हैं, जिस तरीके से सिक्योरिटी पर्सनल्स को धमकाते हुए नजर आ रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि वहां पर अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। सर ये क्या आप इसे कैसे देखते हैं? कोई कॉन्स्पिरेसी के तौर पे देखते हैं? सीनियर एडवोकेट ने भी कई बार इशारा किया कि भाई प्रॉब्लम कहीं और है, इशू कहीं कुछ और है, तो क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये तो अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं। वो ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहां पे कोई अपॉइंटमेंट प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था स्वाति मालीवाल जी का। उनका वहां जाना, उसके बाद 3 दिन तक उनकी कोई रिपोर्ट ना आना, 3 दिन बाद ऐसी रिपोर्ट आना, ऐसे एलिगेशंस आना, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही है। सिक्योरिटी जो पर्सनल की रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया कि उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच किया, वो सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बावजूद अंदर चली गई। क्या ऐसा भी कुछ? जी, रिपोर्ट के अंदर सुरक्षा कर्मचारियों ने उनको रोका। करीब 10 मिनट तक उनको वेटिंग हॉल में बिठाया गया, उनको रिक्वेस्ट किया गया, उनको धमकाते हुए उनसे ऊपर से होके और सीएम रेजिडेंस के अंदर एंटर हुई और ड्राइंग रूम में जाके वो बैठी। और ड्राइंग रूम में जब सिक्योरिटी पर्सनल्स गए, उनको समझा बुझा कर बाहर लेकर आए। उनका रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा कोई इंसिडेंट सीएम हाउस के अंदर नहीं हुआ। सर पुलिस क्या कह रही है इसमें? पुलिस का कोई पक्ष नहीं आया है कोर्ट। पुलिस का कोई पक्ष कोर्ट में नहीं आया। आज आपने देखा होगा, हम लोग जब विभव जी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में जाना चाहते थे, वहां पे हम लोगों को रोका गया। जिस तरीके से विभव जी को अभी तक ना कोई अरेस्ट डाली गई है और हम लोगों को ये एप्रीहेंशन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक केस बना दिया गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाना चाहती है, इस झूठे केस को खड़ा करना चाहती है। हम आपने देखा पश्चिम बंगाल का भी एग्जाम्पल है, जहां तक ये एक साजिश रचते हैं। और दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई पक्ष अपना कोर्ट के सामने या हम लोगों के पास अभी तक कोई रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के नहीं है। अभी एमएलसी की रिपोर्ट्स क्योंकि पुलिस के पास है, वो अभी कोर्ट तक नहीं आई है। उसके आने के बाद ही हम कोई कमेंट देंगे उस पर। जो एंटीसिपेटरी बेल की हेयरिंग थी आज, उसमें आप भी थे, दूसरे जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी थे। उसमें मोटा मोटा क्या लाइन ऑफ आर्गुमेंट था जिसके बेसिस पे आप बेल मांग रहे हैं? हम लोगों ने अर्जेंट एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव किया और उसमें सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर हरिहरन जी ने आर्ग्यू किया। हम लोग सब वहां पे प्रेजेंट थे। हम लोगों ने कोर्ट को ये बताने का प्रयास किया सीसीटीवी के माध्यम से
जो वहां पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स की उनकी रिपोर्ट के माध्यम से कि ऐसा कोई इंसिडेंट वहां पर हुआ ही नहीं है। ये 3 दिन तक क्योंकि रिपोर्ट नहीं आना, उसके बाद 3 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज होना, उसके बाद एफआईआर दर्ज होना और उसके बाद जिस तरीके का माहौल राजनीतिक तौर पे बनाया गया है, ये एक पूरी तरीके से पॉलिटिकल एक साजिश थी। उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। और विभव जी को आज सुबह पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है और अरेस्ट नहीं होने की वजह से हम लोगों को एंटीसिपेटरी का राइट बनता है। 41A का नोटिस भी नहीं दिया गया है। ना जितने भी कानूनी प्रावधान हैं उनको भी दिल्ली पुलिस नहीं फॉलो कर रही है। इवन हम लोग जब मिलने के लिए विभव जी से जाना